नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पावन ऐप पर। और आप विक्रम बेताल सीरीज सुन रहे हैं और ये इस श्रृंखला का 25वां वीडियो है और ये इस श्रृंखला की अंतिम कहानी है और इस कहानी का शीर्षक है रिश्ता क्या हुआ। राजा विक्रमादित्य कई प्रयासों के बाद बेताल को एक बार फिर से पकड़ लेते हैं और शमशान की ओर चल लेते हैं। हर बार की तरह इस बार भी बेताल नई कहानी सुनाना शुरू करता है और राजा से कहता है, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य पर धर्मशील नामक एक राजा का शासन था। उसकी एक सुंदर पत्नी और लड़की थी। राजा की पत्नी का नाम चंद्रावती और बेटी का नाम लवण्यवती था। जब लवण्यवती बड़ी हुई और उसके विवाह का समय हुआ तो राजा धर्मशील के करीबियों ने चुपके से उसके राज्य पर हमला करके राज्य हड़प लिया और राजा को उसके परिवार के साथ राज्य से बाहर कर दिया। राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ मालव देश की ओर चल दिया और उसकी पत्नी चंद्रवती के पिता का राज्य था। चलते चलते वह भीलों के गांव में जा पहुंचे। राजा ने पत्नी और बेटी से कहा, यहां लोगों को जान से मारकर उनके धन को लूट लेते हैं, इसलिए तुम लोग जाकर कहीं छुप जाओ। इतना कहते ही भीलों की नजर राजा पर पड़ गई। उन्होंने राजा पर हमला कर दिया। जैसे तैसे रानी अपनी और अपनी बेटी की जान बचाकर वन की ओर भागी। भागते भागते वे एक नदी के किनारे पहुंची। इस तरह घने जंगल में भय और संताप के कारण लावण्यवती जोर जोर से विलाप करने लगी। चंद्रा सिंह नाम का एक राजा अपने बेटे के साथ उस वन में शिकार खेलकर नदी के तट से होकर अपने राज्य की ओर जा रहे थे कि तभी उन्होंने लवण्यवती के रोने की आवाज सुनाई थी। वह आवाज को सुन ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में दो महिलाओं के पैरों के निशान दिखाई दिए। सुंदर पैरों के निशान देकर राजा ने अपने बेटे से कहा, इतने सुंदर और कमल पैरों के निशान वाली स्त्रियां अगर मिल जाएं तो जिससे चाहो तुम विवाह कर लेना। पिता की बात सुनकर बेटे ने कहा, पिताजी, छोटे पैर वाली उम्र में भी कम होगी, इसलिए मैं छोटे पैर वाली से विवाह करूंगा। आप बड़े पैर वाली से विवाह कर लेना। वो दोनों उत्सुकता से उन पैरों के निशान वाली महिलाओं को ढूंढने में लग जाते हैं। दोनों स्त्रियों को ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंचते हैं और उन्हें सुंदर स्त्रियां दिखाई देती हैं। राजा आगे बढ़कर स्त्री से उनका परिचय पूछता है तो रानी चंद्रवती सारी घटना राजा को बता देती है। यह सब सुनने के बाद राजा दोनों स्त्री को सहारा देने के लिए अपने महल में ले आते हैं। संयोग से रानी चंद्रवती के पैर छोटे और बेटी लावण्यवती के पैर बड़े थे, इसलिए राजा का बेटा रानी चंद्रवती से और राजा लावण्यवती से विवाह कर लेते हैं। इस प्रकार पैरों की गड़बड़ी से उन पिता पुत्र ने बेटी और माता से विवाह कर लिया। चंद्रवती अपनी बेटी की बहू बन गई। कुछ समय बाद उन दोनों की संतानें हुई। यह विचित्र कथा सुनाकर बेताल पूछता है, बताओ विक्रम, अब इन दोनों की संतानों का आपस में क्या रिश्ता होगा? लेकिन इस बार राजा विक्रमादित्य ने अपना मौन नहीं तोड़ा। वे चुपचाप आगे बढ़ते रहे। इस पर बेताल मन ही मन हंसने लगा और सोचने लगा, लगता है राजा को उत्तर मालूम है, लेकिन फिर भी अपने प्राणों की चिंता किए बिना कुछ उत्तर नहीं दे रहा है। राजा बड़ा पराक्रमी है, लेकिन योगी जो मेरे और राजा विक्रमादित्य के साथ चालाकी कर रहा है, उस दुरात्मा को मैं उचित सबक सिखाऊंगा और उसकी सिद्धियां इस राजा के लिए सुलभ कर दूंगा, क्योंकि भविष्य में इससे ही सबका कल्याण होने वाला है। ये सोचकर बेताल ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे पराक्रम और धीरज से बड़ा प्रसन्न हूं। मैं इस मुर्दे से निकल जाता हूं और तुम इस मुर्दे को अपने वचन के अनुसार योगी के पास ले जा सकते हो। लेकिन याद रहे, जब योगी तुम्हें सिर झुकाकर इस मुर्दे को प्रणाम करने को कहे तो तुम उनसे कहना कि पहले आप करके दिखाएं, फिर मैं वैसे ही प्रणाम करूंगा। जब योगी सिर झुकाए तभी अपनी तलवार से उसका सिर काट देना। उसका सिर काटकर तुम पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे और सारी सिद्धियां तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। वहीं अगर तुमने उसका सिर नहीं काटा तो योगी तुम्हारी बलि दे देगा और सिद्धियां प्राप्त कर लेगा। यह कहकर बेताल शव से निकलकर अदृश्य हो गया। राजा शव को लेकर योगी के पास पहुंचे, जहां योगी उनका रास्ता देख रहा था। उन्हें अपने पास देखकर योगी प्रसन्नता से झूमने लगा और राजा विक्रमादित्य का जय जयकार करने लगा। फिर उसने राजा के कंधे से शव को उतारकर चंदन लेप कर बेताल का आह्वान किया। इस तरह पूजा समाप्त करके वह राजा के पास आया और उन्हें बेताल को झुककर प्रणाम करने के लिए कहा। यह सुनते ही राजा को बेताल की बात याद आ गई। उन्होंने योगी को पहले ये सब करके दिखाने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर योगी प्रणाम करने का ढंग बताने के लिए जैसे ही झुका
वैसे ही राजा ने तलवार से वार कर उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। बेताल प्रसन्न होकर राजा के सामने आया और कहा, राजन, क्योंकि जिस विद्याधरों के राजा इंद्र की कामना कर रहा था वो सब अब तुम्हें प्राप्त होंगे। अतः मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, आपकी प्रसन्नता ही मेरा वरदान है। मेरे राज्य में रहने वाले सभी जीव मेरी जिम्मेदारी हैं। अतः मैंने जो आपके लिए किया वो मेरा कर्तव्य था। फिर भी यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मैं बस इतना ही मांगता हूं कि आरंभ से अंतिम तक 25वीं कहानी ये सभी संसार में प्रसिद्ध हों और आदर पाएं। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा। संसार में यह कथावली बेताल 25 के नाम से प्रसिद्ध होगी। ये कहकर बेताल अपने लोक में चला गया। इस प्रकार रिश्ता कैसा बेताल 25 की अंतिम अद्भुत कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी में छुपे नैतिक ज्ञान से आज के उजालों से निकलने की शिक्षा मिलती है। जिस तरह विक्रमादित्य पहले बेताल की चालाकी नहीं समझ पाते हैं और वो असंतुलित होकर बेताल की कहानी का उत्तर देते चले जाते हैं, अंतिम कहानी में वो बेताल द्वारा सुनाई गई कहानियों से ही शिक्षा लेकर खुद को संभाल लेते हैं और कहानी का अंत हो पाता है। बेताल की कहानियों में जन कल्याण छिपा हुआ है, जिसमें हर उम्र के लोग इससे नैतिक शिक्षा और प्रेरणा पाते हैं। कहानी सुनने वाले को सभी कहानियों से एक अद्भुत प्रेरणा मिलती है, जिससे वो अपने जीवन के सभी उलझनों और मुश्किलों से डटकर सामना कर सकें। अतः मनुष्य को बिना तथ्य को जाने किसी भी फैसले को नहीं लेना चाहिए। इससे आगे चलकर परेशानी हो सकती है। इस प्रकार विक्रम बेताल की जादुई कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारा ये पूरा श्रृंखला पसंद आया है तो आप इसे अपने मित्रों और परिवार वालों को भी सुनाएं और उन्हें दिखाएं और उन्हें पावन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।